हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वैसे तो आप लोगों ने मुझे जनरली कॉमेडी वीडियोस, इमोशनल वीडियोस एंड ऑल बहुत तरह की वीडियोस बनाते हुए देखा है, लेकिन आज का वीडियो जो है वो थोड़ा अलग है। एक्चुअली मैं आज का वीडियो जो है वो बिग बॉस OTT 2 के ऊपर बना रहा हूँ। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मतलब अगर तुम्हारे इतने ओपिनियंस हैं तो तुमको एटलीस्ट तुम्हें रखना चाहिए किसी प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट यूट्यूब। तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे ही रखते हैं। सो एक्चुअली अगर आपने देखा होगा OTT, अगर फॉलो किया होगा तो अभी लास्ट के 1-2 दिन में आपने वीकेंड के बाद में देखा होगा कि किस तरह से मनीषा रानी को टारगेट किया जा रहा है। ऑल्दो शी इज़ माई फेवरेट, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मनीषा रानी। तो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे शायद लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखने चाहिए। ये ऐसा है कि ये बिग बॉस का एक ट्रेंड है। बिग बॉस का ट्रेंड है कि मतलब वो किसी को अच्छे से यूज़ करते हैं, किसी की अच्छाई को, कि कोई अच्छा एंटरटेनर है तो उसे बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब सारा उनको टीआरपी और सारा कुछ मिल जाता है तो सडनली शो जब एंड होने वाला होता है तो फिर उनको अचानक से एकदम नेगेटिव दिखा के, बुरा दिखा के, किसी तरह से डाउन कर देना, और उसके बाद फिर ताकि उनका गेम उस तरह से ना रहे, उनकी पॉपुलैरिटी जो उन्होंने इतने मेहनत से बनाई है उन सब की कोई वैल्यू ना रह जाए, ऐसा कह सकते हैं। तो इसी तरह वीकेंड के वॉर में अभी अब आज तक मनीषा के लिए हमेशा अच्छा अच्छा बोला जा रहा था, सब सही था, सब सही था। बट सडनली इस वीकेंड के वॉर में बिना मतलब, बिना किसी वजह के उनको इस तरह से टारगेट किया गया, और इवन सलमान खान तक ने उनसे कह दिया कि आपका गेम क्या चल रहा है और आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है प्लीज़। इससे पहले भी बहुत सारी स्क्रिप्टेड कहानियाँ चली हैं और वो किसी ने बनाई नहीं। इवन मनीषा ने भी ऐसा कुछ किया नहीं कि वो उन्होंने बनाया है, कोई स्क्रिप्ट तैयार की है। इट्स जस्ट वो बहुत ही फन वे में बातें चल रही थी उनके और आशिका के बीच, बट इनको तो एक टारगेट करना था तो उन्होंने उस बात को पकड़ लिया। अगर स्क्रिप्टेड की बात देखी जाए तो सबसे ज़्यादा स्क्रिप्टेड मुझे लगता है स्टोरी थी फलक नाज की और अपने अविनाश की। वो अविनाश जिनको ये तक पता नहीं था कि फलक उनमें इंटरेस्टेड भी है या नहीं, और उन्होंने नोटिस तक नहीं किया था, लेकिन सिर्फ जैड ने और अपनी महारानी जिया शंकर ने सिर्फ एक मजाक में एक बात बोली कि मुझे लगता है ना कि वो तेरे में इंटरेस्टेड है टाइप्स। और अपने अविनाश भाई, सीरियसली यार मुझे मुझे नहीं लगता था, मैंने नोटिस, मैं तो बस फ्रेंड की तरह देखता था। जब आप फ्रेंड की तरह देखते थे, ऐसे सेम डे उसके 2 घंटे के बाद आप जाके उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो किचन में बैठ के, वो होता है स्क्रिप्ट। कि आपको पता चला, आपकी दोस्त ने बताया और आप चालू हो गए। मतलब आपको एक एंगल किसी तरह तैयार करना, क्योंकि एनीवेज आप शो में तो दिख नहीं रहे थे। तो जब दिख रहे थे तो मतलब दिखने के लिए आपको इनफैक्ट एक मौका मिल गया, तो आप चालू हो गए कि हाँ फलक को हाथ से खाना खिला और ये खिला। अरे यार सीरियसली, वो होता है फेक, वो होता है स्क्रिप्टेड। कि आपको पता चला और आपने चालू हो गए सेम डे, 2 घंटे के अंदर। आपकी जिया शंकर वो हैं फेक, जो हर दिन अपने हिसाब से चीज़ें करती हैं, अपने प्लानिंग बनाकर सोच के कि इससे क्या फ़ायदा है, उससे क्या फ़ायदा है। वो होता है फेक। कि जिस तरह जैड को भी वो पकड़ के रखती हैं, वो अविनाश को भी पकड़ के रखती हैं, वो अभिषेक को भी पकड़ के रखती हैं। तो पुनीत सुपरस्टार होते तो शायद उनको ही पकड़ के रखती, जिया जितनी फेक हैं। वो अपनी बनाने के लिए सबको पकड़, क्योंकि उनका खुद का गेम है ही नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है शो में। आधे लोगों को पता भी नहीं होगा जिया शंकर कौन है और कहाँ से आई हैं। मतलब मैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं बोल रहा, एज इन की मतलब उनको नहीं जानते। आप जो भी हो, उनको नहीं जानते। इवन पुनीत सुपरस्टार उनसे कहीं ज़्यादा फेमस था, जिसको शो ने निकाल दिया ये बोल के कि वो अपने आप को हार्म कर लेंगे। अरे तो जिया शंकर ने क्या किया फिर? जिया शंकर ने तो, पुनीत सुपरस्टार तो खुद को हार्म कर रहा था, समझ में आ रहा था, लेकिन जिया शंकर तो एलविश यादव को हार्म कर रही थी ना, साबुन का घोल पिलाकर उनको हार्म कर रही थी। तो उनको उनको तो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन पुनीत सुपरस्टार को शो के बाहर निकाल दिया गया। तो ये होता है फेक। और मनीषा के लिए तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब शी इज लाइक
सो रियल। उन हर वे में अगर आप देखो उनको, उनकी दोस्ती में वो रियल हैं, दुश्मनी में वो रियल हैं, दिल से साफ है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, किसी के लिए बुरा नहीं बोलती। तो उसको फेक बोलना मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब चलो कहीं तो भड़ास निकालें, तो यहीं सही। और मुझे पता है शायद बहुत सारे आप लोगों में से बहुत लोगों इस चीज़ से अग्री करोगे कि हाँ, मनीषा के साथ गलत हुआ और अभी उसका गेम खराब करने की कोशिश की जा रही है, हर कोई मिलके उनको टारगेट कर रहा है, सब कुछ। और एक महान शख्स जो है हमारे शो बिग बॉस OTT 2 में, वो है बेबिका। उनके लिए तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर उनकी बात नहीं हो पाएगी। मतलब वो यार, मतलब सीरियसली, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मैं मैच्योर, मैं मैच्योर लोगों के साथ उठना। मैं सीरियसली अपनी शक्ल देख लो जाके, कहाँ से मैच्योरिटी झलकती है? अपनी बातें सुन लो, किधर से मैच्योरिटी झलकती है? हरकतें देख लो, मैच्योरिटी का M भी नहीं मिलेगा उसमें। तो लेकिन उसको बहुत बैक किया जा रहा है, स्पेशली पूजा भट्ट की तरफ से। मुझे स्टार्टिंग में लगा था पूजा भट्ट हाँ नहीं, मतलब यार सही हो सकती हैं, बट वो ना बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से चलती हैं, उनके हिसाब से। मतलब उनको जब लगेगा सही है तो सही है, उनको जब लगेगा गलत है तो गलत है। तो इस तरह तो भाई रियल नहीं होते ऐसे, मतलब लोगों का मतलब कोई भरोसा नहीं यार। तुम उनके साथ अच्छे हो, बेबिका को सपोर्ट करती है क्योंकि बेबिका चमची बनी घूम रही है उनकी। मनीषा उनको अब तक पसंद थी, अब सडनली मनीषा नेगेटिव हो गई उनके लिए, मनीषा को टारगेट करने लगी। जैसा अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो दोनों को पसंद किया जा रहा था, दोनों को पूजा भट्ट पसंद करती थी, मुझे बेबिका ही पसंद है, मुझे मनीषा ही पसंद है। बट सडनली क्या हो गया? क्योंकि मनीषा आपकी चाटती नहीं है, चापलूसी नहीं करती हैं, है ना। और बेबिका को तो यही डर है कि भाई कहीं पूजा भट्ट मेरे से गुस्सा ना हो जाए, तो चाटती रहती हैं, तो बदले में पूजा भट्ट फेवर करती रहती हैं। अभी रिसेंटली जो टास्क हुआ उसके अंदर भी जब बेबिका ने उसको हाथ झटक दिया उसका, इतना सही बात है, इतनी इतनी सी बात पे कितना बड़ा बवाल बना देते हैं। वो बेचारी मनीषा ने कुछ बवाल बनाया भी नहीं, 3 बार उसको झटका। वो तो हक करने जा रही थी यार, लेकिन उसको फिर भी झटक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट उसने कुछ बवाल नहीं बनाया। बस उसने एक पॉइंट रखा जिसको भी पूजा भट्ट ने मानने से इनकार कर दिया, अग्री नहीं किया। और 2 गायब लोग जिनका कोई वजूद नहीं, अविनाश और जिया शंकर, उनका कहना है कि मनीषा ने धक्का दिया। सीरियसली यार, तुम अलग शो देख रहे हो क्या? तुम लगता है बिग बॉस OTT नहीं देख रहे हो, तुम वूट पे ही कुछ देख रहे हो। अभी भी जियो पे आ गया अभी, तो वो देखो, उसमें कुछ अच्छा और रियल देखने को मिल रहा है अभी का। पुराना मत जाओ, तुम अलग शो चला रहे हो लग रहा है। मैंने देखा, अरे तूने मारा ना उसको? सीरियसली यार, तूने मारा ना उसको? पहले तो बोलना सीख लो यार तुम। 4 मिनट लग जाते तुम्हारी एक सेंटेंस कंप्लीट होने में। तूने मारा ना उसको तो मैंने फिर बोला। एक पूजा भट्ट जी हैं जो बोलती नॉर्मल है लेकिन लंबा बोलती हैं, एक तुम हो जो बोलती इतना सा हो लेकिन उसको 1 घंटे में कंप्लीट करती हो। शो ही 1-1.5 घंटे का आता है यार, तुम्हारी सारी बात दिखाने लग जाए तो 4 घंटे में शो खत्म होगा। खैर आते हैं पॉइंट पे। तो ये मुझे लगता है ये मतलब मनीषा के साथ ये प्लानिंग है इनको कि अब हो गया, इनसे जितना TRP निकालना था निकाल लिया, शो एंड पे आ गया है, हमको तो विनर भी डिसाइड करना है किसको रखना है। तो अब मनीषा को तो विनर हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि एज यूजुअल बिग बॉस का इतिहास रहा है कि जो सबसे बड़ा एंटरटेनर रहा है, जिसने शो के लिए सब कुछ किया है, उसको वो कभी नहीं जिताते, जो बहुत डिजर्विंग है। और मनीषा सिर्फ एंटरटेनिंग की बात नहीं है, मनीषा एक अच्छी प्लेयर है, उसने गेम बहुत अच्छे तरीके से जाना है, उसको बहुत समझ है गेम की, और बहुत बेहतरीन तरीके से उसने खेला है। और कहीं लिमिट क्रॉस नहीं किया उसने, बदतमीजी नहीं की है, सबको इज्जत दिया है, सबसे अच्छे से बात किया है। बट स्टिल उसके साथ ऐसा होना थोड़ा मुझे लगा कि नहीं यार, ये थोड़ा गलत है। बाकी चलो ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, उनका गेम लॉजिक कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल राखी सावंत, मुझे तो इनफैक्ट उस सीजन में लगा था कि राखी सावंत ही जीतनी चाहिए थी क्योंकि उसने ही शो को पूरा खींचा था। बट स्टिल चलो ठीक है कि उसका गेम सेंस नहीं था,
वो गेम में इन्वॉल्व नहीं थी, वो एंटरटेनमेंट करती थी। बट मनीषा, सीरियसली मनीषा पूरी टाइम गेम में इन्वॉल्व है, पूरा गेम खेल रही है और बहुत कायदे से, बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है, और साथ में एंटरटेनिंग है, साथ में एंटरटेनिंग। और सब लोग, सीधी बात सच बोलूं ना, तो सब लोग जलते हैं मनीषा से कि वो यार मतलब बिहार से एक छोटी सी जगह से आई है, कैसे इतनी पॉपुलर हो गई, कैसे हर कोई उससे बात कर रहा है, सारे लड़के उससे बात करते हैं, सारे घर वाले उसके साथ अच्छे हैं। तो ये कुछ लोगों को ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा बेबिका को, क्योंकि उनको किसी लड़के से अटेंशन नहीं मिलती, तो और सारी अटेंशन मनीषा को मिल जाती है, तो उनको इस बात से तो हमेशा से चिढ़ है। और इसके अलावा और भी एक दो हैं, फॉर एग्जाम्पल जिया शंकर को भी है, और अपने अविनाश को, और एक जो मोहतरमा थी वो तो चली गई, पलकनाज, उनको भी, उनको बहुत तकलीफ थी कि यार ये इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। तो इसी पॉपुलैरिटी की वजह से लोग उसको टारगेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यार सीरियसली मतलब यार आगे मतलब छोटा दिमाग क्यों रखा है यार, अपना गेम खेलो, खेल सकते हो तो, नहीं खेल सकते हो तो ठीक है, जब तक हो निकल जाओ, और क्या, पैसे तो मिल ही रहे हैं आपको, खेलो ना इज्जत से। क्यों किसी की मेहनत पे पानी फेरना, और कोई अच्छा कर रहा है तो उसको टारगेट करना, मतलब यार ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और इवन मेकर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो आपके शो को इतना टाइम दे रहा है, इतना 100% दे रहा है, आप उसको तो कम से कम आपको इस तरह से उसके साथ नहीं करना चाहिए। बट फिर वही है, शो उनका है, प्रोडक्शन उनका, पैसे उनके, उनकी मर्जी, तो फिर ये रियल नहीं है, रियलिटी शो नहीं है, फिर ये फिर स्क्रिप्टेड ही है, ये स्क्रिप्टेड ही हो गया फिर तो, कि आप डिसाइड करोगे जो अच्छा खेल रहा है। पब्लिक का वोट तो कुछ मायने ही नहीं रखता आपके लिए, कोई मायने नहीं रखता। तो मेरे हिसाब से तो मनीषा डिजर्विंग है। इनफैक्ट अगर मेरे से पूछा जाए टॉप 2, तो मेरे हिसाब से मनीषा और अभिषेक होने चाहिए टॉप 2 में, और इनमें से जो भी जीतेगा ठीक है, मुझे ऐसा नहीं मेरी मनीषा फेवरेट है तो मनीषा ही जीतनी चाहिए, बट ये दो डिजर्विंग हैं, इनमें से कोई जीते तो समझ में आता है, बट इसके अलावा तो और कोई भी नहीं है। तो वैसा है। और ये लोग कैसा नहीं कि इमेज बना के रखे हैं यार, बिहार से आया है, कोई छोटी सी जगह से आया है तो उसका टारगेट, भाई मैं भी बिहार से हूँ, और मैं प्राउडली बोलता हूँ मैं बिहार से हूँ। आप आके मिलो कभी, सही लोगों से आपका पाला नहीं पड़ा, अगर सही लोग, सही अच्छे लोगों से मिलोगे ना, तो आप ज़िंदगी भर के लिए याद करो कि हाँ ऐसा कोई दोस्त बनाया मैंने वहाँ से। तो मनीषा उनमें से ही है, वो बहुत रियल है, बहुत अच्छी है, और उसको सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि वो डिज़र्व करती है। तो इसीलिए बस, ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल जो लग रहा है उससे तो यही लग रहा है कि मनीषा को टारगेट किया जा रहा है, बट होपफुली आगे कुछ अच्छा हो, और मैं तो चाहूँगा कि टॉप 2 में हो मनीषा। ठीक है भाई, देखते हैं आगे, कुछ और समझ में आया तो आ जाऊँगा यहाँ वापस। थैंक यू सो मच।